मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर सकते हो, ओके, प्रैक्टिकल व्यू में। क्लियर? तो फर्स्ट है, सेकेंड पॉइंट में फर्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नंबर 2 मार्जिनल कॉस्टिंग, नंबर 3 बजटरी कंट्रोल, नंबर 4 हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, नंबर 5 कंट्रोल अकाउंटिंग, नंबर 6 फाइनेंशियल पॉलिसी and financial accounting as a part, okay, and number 7 decision accounting. लिसन मी केयरफुली, ये जो सारे नाम है वो सिर्फ एक टूल्स एंड टेक्निक्स है, वो कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इन द सेंस कि आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है, ऐसा नहीं है कि एक अलग प्रकार की कोई अकाउंटिंग सिस्टम है। क्लियर? तो अब देखेंगे वन बाय वन टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट टाइटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम किसे बोलेंगे? वेयर predetermined standards are set, जहां पर आपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड को क्या कर दिया है? सेट कर दिया है। तो क्यों किया है? बिकॉज यू वांट टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस, विच परफॉर्मेंस, एंड कंपेयर्ड विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्लियर? सो क्या सीखा हमने? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको स्टैंडर्ड को फिक्स करना है और उसके साथ जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं उसको आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या करना है? कंपेयर करना है। और कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? अभी मैंने एग्जांपल दिया था मेरा रिजल्ट का, 80% इज माय स्टैंडर्ड, okay, there are two situations. First situation is that I am getting a 75% and second one is 85%, okay. There are two type of variance, favorable variance and second one is unfavorable variance. दोनों के पीछे जो रीजन है वो हमें यहाँ पर एनालाइज करना है। क्लियर? ओके। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होगा? आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा जो आप आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या करोगे? कंपेयर करोगे। As an answer, what you will get? As an answer, you will get the variance, and after that, you have to analyze the variance. Okay. Number 2, marginal costing. Marginal costing का मतलब क्या? As per modern techniques of costing, okay, costing की जो modern techniques है उसमें आपकी कॉस्ट के एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से दो पार्ट? फर्स्ट इज फिक्स एंड वेरिएबल। मार्जिनल कॉस्टिंग इस एलिमेंट को कंसीडर नहीं करता है बिकॉज दे आर एज्यूमिंग दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, बट इट गिव्स एक्चुअल क्राइटेरिया। जब आप एस&वी की कंपैरिजन करोगे तब आपको फिक्स कॉस्ट का मार्जिन आप कंपनसेट कर सकते हो, पर वो यहाँ पर नहीं करना है, ओके। सो इसलिए मैं यहाँ पर वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आपके पास दो कॉस्ट है, फर्स्ट इज फिक्स एंड सेकंड वन इज वेरिएबल। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट में आपको फिक्स कॉस्ट का एनालाइज करना नहीं है। तो एक कॉस्टिंग क्यों यूजफुल है? बिकॉज हियर वेरिएबल कॉस्ट इज मेन पार्ट। वेरिएबल कॉस्ट आप किसको बोलते हैं? जो आपके प्रोडक्शन लेवल से
डायरेक्टली क्या है, एसोसिएट है। ओके, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके रिगार्डिंग आप मैनेजमेंट को कौन कौन से आंसर दे सकते हो, उसके रेवेन्यू का आंसर, उसके मार्जिन का आंसर, वो प्रॉफिट कितना गेन करेंगे, कॉस्ट कितना होगा, वो सारे आंसर आप मैनेजमेंट को दे सकोगे जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग के सिस्टम को फॉलो करते हो। क्लियर? बट here point is what, marginal costing is not a complete costing. Why? Because here we are not including the main factor fixed cost. Okay, we are only considering the variable cost. Variable cost को हम simple term में कैसे denote करेंगे कि आपके वो cost जो production level से directly associate है, जैसे कि कोई production करना है तो इतना रॉ मटेरियल यूज होता है, इतना डायरेक्ट वेज होता है। ओके, जैसे कि 100 यूनिट बनाने हैं तो इतना है, 200 यूनिट बनाने हैं तो उसके डबल हो जाएंगे। ओके, दैट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, जहां पर चेंज हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, बजटरी कंट्रोल। कंट्रोल इज नॉट अ नेगेटिव टर्म, इट इज अ टर्म कि आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, आपने जो डेटा को बजट किया है, मैंने क्या किया है, मैंने एक बजट बनाया है, मैंने एक पॉलिसी बनाई है। ओके, उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा काम हो रहा है तो ठीक है, पर नहीं हो रहा है तो मुझे मेरी बजटरी कंट्रोल प्रोसेस को काम में लगाना होगा और एज पर द स्टैंडर्ड सेट, एज पर द बजटरी पॉलिसी मुझे क्या करना होगा, मेरा परफॉर्मेंस मेंटेन करना होगा। ओके, यहाँ पर वेरियस टाइप्स के वेरियस बजट आप इंक्लूड कर सकते हो। बजट के तो टाइप्स बहुत सारे हैं, सेल्स बजट, परचेज बजट, रॉ मटेरियल बजट, ओके, ओवरऑल बजट, मास्टर बजट, फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल कॉस्ट बजट। ओके, so at that time you have to evaluate your budgeted data with the actual one, with the actual data, and you have to get the control. Okay, 3 points are clear. Now fourth one is about historical costing. What do you mean by historical? Historical means what? सिंपल लैंग्वेज में हिस्टोरिकल मीन्स पुराना, पुराना यानी जो हो गया है वो। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में आप क्या करोगे, यू विल कंसीडर कॉस्ट। आप क्या करोगे, कॉस्ट को कंसीडर करोगे। कौन सी कॉस्ट? विच हैव बीन इंकर्ड, जो ऑलरेडी इंकर्ड हो गई है, जो कंप्लीट हो गई है, उसका जो फंडा था वो कंप्लीट हो गया, आपने इतने पैसे खर्च करने थे, आपने कर दिए हैं, तो आप क्या करोगे, जो आपका जो डेटा होगा, जो इंकर्ड कॉस्ट का जो डेटा है वो आप क्या करोगे, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे, उसकी एक एनालाइज रिपोर्ट बनाओगे। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू डू फ्यूचर प्लानिंग रिगार्डिंग दैट एस्पेक्ट। मुझे फ्यूचर प्लानिंग करना है। जो आप हिस्टोरिकल कॉस्टिंग करते हो ना, इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पुराने डेटा को आप यूज करके क्या भी करो। पुराना डेटा खाली एक ही काम से यूज होता है कि अगर आप पुराने डेटा को, स्टार पॉइंट है, इसको आपको याद रखना होगा, पुराने डेटा को आप सिर्फ और सिर्फ बेस लोगे तो ही आपका फ्यूचर प्लानिंग सक्सेसफुल होगा। क्लियर? ओके, इफ यू विल use the base data, at that time you can do your future planning. Clear? Okay, so historical cost is only and only considering the cost which already have been incurred. Okay, clear? Now the next point, control accounting. कंट्रोल अकाउंटिंग यानी कि कोई अकाउंटिंग की ऐसे सिस्टम जिसमें कंट्रोल है? नो, ऐसे अकाउंटिंग फंडास, ऐसे ऑडिटिंग के फंडास, ऐसे सिस्टम जिसमें आप कंट्रोल रखते हो। तो कैसे कंट्रोल रखोगे आप? जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, बजटरी कंट्रोल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कंट्रोल अकाउंटिंग। सेकंड वन, इंटरिम ऑडिट, या तो फिर बोलोगे इंटरनल चेकिंग सिस्टम। इंटरनल चेकिंग सिस्टम क्या डिनोट करता है? इंटरनल चेकिंग सिस्टम वो डिनोट करता है आपके बिजनेस के जो इंटरनल वर्कर्स हैं, ओके,
जो मैनेजर्स है, जो अकाउंटेंट्स है, उनसे ही आप क्या करोगे, एक मोरल चेकिंग रखोगे, उन पर नजर रखोगे कि वो भूल कब होगी, आपको दिक्कत कब आएगी काम में, जब आप ध्यान नहीं रखते। अगर एट द एंड आपको पता चलता है कि आपने ध्यान नहीं रखा, उसकी वजह से पूरी सिचुएशन बिगड़ गई, तो आपको क्या करना होगा, पहले से ही ध्यान रखो। ओके, इंटरनल चेकिंग रखो, हर एक बंदे पर, हर एक वर्कर पर, हर एक सिस्टम पर अगर आप इंटरनल चेकिंग रखते हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर इतनी सिचुएशन कंट्रोल के बियॉन्ड नहीं होती है। क्लियर? एंड दैट्स नोन एज कंट्रोल अकाउंटिंग। ओके, इंटरिम ऑडिट यानी कि मिडिल ईयर में भी आप ऑडिट बैठा सकते हो, यानी आपको बाहर से अपॉइंट नहीं करना है, एक ऑडिटर रख देना है जो आपके डेटा को पहले ही इवेल्युएट कर दे, पहले ही ऑडिट कर दे। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल आर द थिंग इंक्लूडेड इन कंट्रोल अकाउंटिंग। ओके, नाउ 5 points are clear. Now 6th one, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग। सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उस पर से आप स्टेटमेंट ड्रॉ करोगे और क्या करोगे, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके आपका जो टॉप मैनेजमेंट वाला बंदा होगा उस बंदे को आप रिपोर्ट सबमिट करोगे। क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। नाउ लास्ट वन इज डिसीजन अकाउंटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन अकाउंटिंग? क्या एक कोई अकाउंटिंग के ऐसे सिस्टम है जो अलग तरीके से करना है? नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, आपने जितने भी मैनेजरियल टूल यूज किए, इतने सारे मैनेजरियल टूल यूज किए, या तो फिर कोई एक पर्टिकुलर टूल यूज किया, तो क्यों किया? बिकॉज यू वांट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग समथिंग। मुझे कोई डिसीजन लेना है। एग्जाम्पल, देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा यूजफुल होगा, मेरे लिए कौन सा मैक्सिमम रिटर्न देता होगा, वो मुझे डिसीजन लेना है। दैट्स नोन एज अ डिसीजन अकाउंटिंग। ओके, सो हियर आई हैव कंक्लूडेड एवरीथिंग रिगार्डिंग टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग which is on your syllabus. Okay, so 2 points are covered. First is definition of management accounting, what are the characteristics of management accounting, and after that which tools and techniques are used in management accounting. Now we are moving on the next question, difference between management accounting